बच्चों, सुप्रभातम। हम कक्षा अष्टम की पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय का तृतीय पाठ डीजी भारतम जो है पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कुछ जो है अध्याय अब तक पढ़ा है। हम उसका जो पहले पढ़ चुके हैं उसका पुनर्दोहरान करके, शीघ्रता से पुनर्दोहरान करके आगे का अध्याय शेष पाठ पढ़ेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या भाव है, इस प्रकार की मन में जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तिता वर्तते। का समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का लेना और देना मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते। इसमें और विद्या जो है श्रुति परंपरा से अर्थात सुनने की परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सुनकर के ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। उसके बाद तालपत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण। बदलते हुए समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तो छपाई के यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षित है तिष्ठत। लिखी गई सामग्री जो है छापी गई अने बहुत समय के लिए जो है सुरक्षित हुई। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि में प्रगति की यात्रा फिर जो है आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्यों को संगणक नामक यंत्र से जो है किया जाता है, साधित होते हैं। सारे कार्य कंप्यूटर, संगणक मतलब कंप्यूटर यंत्र से साधित होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्रों को और पुस्तकों को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा जाता है और लिखा जाता है या लिखते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते। इसमें कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः।
लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में कमी होगी, इस प्रकार का विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब इस समय बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है कि भाई भौतिक रुपये हों। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादय सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि का ने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है, रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य अर्थात बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपद्यन्ते। वित्तकोशस्य अर्थात बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से संपादित होते हैं। बहुविधानुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। अनेक प्रकार के प्रयोग से बिना मुद्रा रहित जो व्यापार सहायक हैं, जिस कंप्यूटर से अनेक प्रकार के जो है प्रयोग का कारण जो है मुद्रा से रहित व्यापार में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करने के लिए जो है रेलयान यात्रा पत्र और मतलब टिकट, रेलयान टिकट, रेलगाड़ी का टिकट जो है, और वायुयान यात्रा पत्र मतलब वायु या हवाई जहाज का जो है टिकट, अनिवार्यता अद्य नास्ति, इनकी अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष के यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो है पत्र आज मोबाइल फ़ोन में ईमेल इस प्रकार के स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। यानी सदृशं वयं सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहणीम, जिसके दिखाने से हम सब सरलता से यात्रा आनंद पूर्वक कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से उनमें टिकट वगैरह आ जाते हैं और उसको दिखाने से ही हम यात्रा आसानी से कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से और ई-बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं, शुल्क दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब, अब यहाँ से हम इसको पढ़ लें, तद्दिनम वह दिन, न अति दूरम अत्यधिक दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय मोबाइल फ़ोन को लेकर के सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः,
सभी सर्वाणि सभी कार्याणि कार्यों को साधितुम करने में साधने में समर्था भविष्यामः समर्थ होंगे। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरवासयन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन अत्यधिक दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर के सभी कार्यों को साधने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके कपड़े की जेब में, कपड़ों की जो जेब होती है उसमें पुटक कहते हैं जेब, जेब थैले कहते हैं, कपड़ों के थैले में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक की इस प्रकार की जो है आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए जो है पुस्तक और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा अथवा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्यापि शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए जो है मार्गदर्शक की, मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। भाई अनजान जो रास्ता है उसको जानने के लिए जो है जो मार्गदर्शक मानचित्र होता है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् 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 सर्वम् एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् यह सर्वं सब कुछ एकनेव एकेन एव एक ही यंत्रेण यंत्र से कर्तुं शक्यते कर सकते हैं। ये सब जो है एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्क प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। शाकादि क्रयार्थम सब्जी आदि के खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल
को खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहों में या जो है होटलों में जो है कक्ष कमरा जो है बुक करना, निश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालयों में शुल्क देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालयों में और महाविद्यालयों में भी शुल्क देने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाषयंत्रम एव अलम, किम बहुना क्या बहुत से, दानम अपि दातुम दान भी देने के लिए, चल भास दूर यंत्रम एव, चल भास दूर यंत्रम एव मोबाइल फोन ही, अलम, अलम मतलब पर्याप्त है। अलम का दो अर्थ होते हैं, मना करना और पर्याप्त, है ना। मना करना और पर्याप्त, यहाँ पर्याप्त अर्थ से लिया गया है। डिजि भारतम इति अस्यादिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रे सराम। डिजि भारतम इस प्रकार की इसकी दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गति से, तेज गति से आगे बढ़ें। ये हमारा आज हमने ये पाठ संपूर्ण किया है। इसके प्रश्न उत्तर हम कल से देखेंगे। धन्यवाद।